बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में। आपको पता है हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे हैं। तो बेटा, आज हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो है जी कि सल्फर एग्जिबिट ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन सेलेनियम। सिंपल सी बात है बेटा, कितने दिनों से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आज हम कैटिनेशन की बात करें, कैटिनेशन, तो सबसे पहला नंबर जो कैटिनेशन में आता है वो आता है कार्बन का। कार्बन तो नहीं, सबसे ज़्यादा पहली बात, आई होप कि आपको पता हो कैटिनेशन होता क्या। कैटिनेशन होता है बच्चों सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, कि वो अपने अपने जैसे एटम्स के साथ कितनी बार लिंक हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है। सबसे टॉप पे कार्बन है बेटा, ये सबसे ज़्यादा कैटिनेशन शो करता है। फिर फॉर एग्जाम्पल सल्फर भी शो करता है। फिर थर्ड नंबर पे फॉस्फोरस भी आ जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें सल्फर की, तो सल्फर का जो कैटिनेशन में आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बेटा S8 के लिए। S8 में क्या होता है, सल्फर के 8 एटम अपने आप को पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज कर देते हैं। ये पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। अब बात करते हैं, वो कहता है कि सल्फर तो कैटिनेशन शो करता है, सेलेनियम कैटिनेशन शो क्यों नहीं करता। बेटा, कैटिनेशन शो करने के लिए एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि एटम का साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और आपको ऑलरेडी पता है कि अगर हम ग्रुप 16 की बात करें, तो ग्रुप 16 में सबसे पहले आता है ऑक्सीजन, फिर उसके बाद आता है सल्फर, फिर उसके बाद आता है सेलेनियम, फिर उसके बाद आता है टेलुरियम, फिर उसके बाद आता है पोलोनियम। आप ये देखिए कि जो सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन के नीचे बैठा, तो साइज बड़ा जरूर, पर इतना भी बड़ा नहीं है कि वो कैटिनेशन ना शो कर सके। पर सल्फर के नीचे आ जाता है सेलेनियम। अब सेलेनियम के एटम्स इतने बड़े हैं कि वो इस तरह का पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। और बेटा इसका एक और भी बोलते हैं, इसको क्राउन भी बोलते हैं, क्राउन स्ट्रक्चर। क्राउन जैसा लग रहा है ना। पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं बना पाता सेलेनियम। क्यों? क्योंकि सेलेनियम का साइज बड़ा है। वो सिंगल बॉन्ड अगर बनाएगा भी तो इतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी कि वो बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये रीड करें क्या कह रहा है ये। Sulfur has strong tendency for catenation in group 16 of the periodic table. As we move from sulfur to selenium, there is increase in atomic size and the strength of metal bond decreases. यही मैंने बताया, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा और मेटल बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो एस बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू एस बॉन्ड स्ट्रेंथ। और इसके रिजल्ट में क्या होता है, सल्फर ग्रेट टेंडेंसी शो करता है कैटिनेशन से और सेलेनियम से कम शो करता है, ऑब्वियसली, क्योंकि सेलेनियम के केस में क्या होता है, साइज बड़ा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि pH3 एक वीकर बेस क्यों है अमोनिया से। अब मैं आपको pH3, और बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक आज फिर बड़े दिनों बाद आज हमें देखने को मिला। बड़े दिनों तक सॉरी, रोज हम इस क्वेश्चन को कर ही रहे हैं। पहले हम pH3 बना लेते हैं। अब आप NH3 बनाइए। क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने से बेटा इसका लोन पेयर ज़्यादा अवेलेबल होता है, लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन साइज छोटा है। ये सारे एक तो ऊपर से इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो क्या क्या फंडा है यहाँ पे, साइज छोटा, स्मॉल, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस रीजन से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन खींच लेता है अपने ऊपर और लोन पेयर को मोर अवेलेबल करवा देता है। इस करके स्ट्रॉन्ग बेस है ये। अब अगर आप pH3 की बात करो, एक तो फास्फोरस का साइज बड़ा, ऊपर से बेटा इसके पास जो 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो उससे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है। और तीसरा फैक्टर ये है, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाता है, उसका जो लोन पेयर है, अगर उसके पास लोन पेयर है, वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो जाता है। तो मॉलिक्यूल के ऊपर डिस्पर्स हो जाएगा तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कितनी कम हो जाएगी। तो इस करके क्या बन जाएगा, ये वीक बेस।
मतलब ये अपना लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। अब समझ आ गया PH3 लेस बेसिक क्यों है? क्योंकि फास्फोरस का साइज बड़ा है, उस पर लोन पेयर डिस्पर्स हो जाता है। NH3 मोर बेसिक क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है और उसका लोन पेयर मोर अवेलेबल हो जाता है। इस करके से इट इज NH3 स्ट्रॉन्ग बेस, PH3 इज वीक बेस। अगला क्वेश्चन आ गया बेटा, SF6 एग्जिस्ट करता है बट SH6 नहीं एग्जिस्ट करता। अब बेटा SF6 क्यों एग्जिस्ट करता है? SF6 को एग्जिस्ट करने के पीछे रीज़न है बेटा, सल्फर के पास ना 6 बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम लगे हुए हैं। ये जो 6 फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देते हैं और उसको +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में ले जाते हैं। यानी फ्लोरीन के जितने भी ये फ्लोरीन यहाँ पे प्रेजेंट है, फ्लोरीन के 6 एलिमेंट्स, 6 एटम्स सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके d ऑर्बिटल में भिजवा देते हैं। ये दिखाएं आपको, ये देखिए, ये देखो बेटा, ये तो सल्फर की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 3s2 3p4 ग्राउंड स्टेट। जैसे ही सल्फर के पास 6 फ्लोरीन एटम पहुंचते हैं, ये s का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके इधर आ जाएगा d में, और p का इलेक्ट्रॉन भी जंप करके आ जाएगा d में। तो एंड में हमारे पास क्या आ गया एक्साइटेड स्टेट में, मतलब ये सल्फर के सभी इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले जाते हैं। तो बन जाता 3s1 3p3 3d2, 1 2 3 4 5 6 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और फ्लोरीन का जो 7वां अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो जब इस तरह से बॉन्ड बनता है तो SF6 बन जाता है। हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखाई हुई है, SPPP 3 p है, SP3 2 d है, D2 SP3 D2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी। अब SH6 क्यों नहीं बनता? SH6 इसलिए नहीं बनता क्योंकि हाइड्रोजन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वह सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दे। सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने की जो पावर है ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के पास है। वो फ्लोरीन के पास है, हाइड्रोजन के पास नहीं है। ये रीज़न है कि SF6 बन जाता है, SH6 नहीं बनता। समझ आ गया? अच्छा, अगला क्वेश्चन, चलें अगले क्वेश्चन में। सल्फर एग्जिबिट टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन बट ऑक्सीजन डज नॉट। सिंपल सी बात है बेटा, अभी मैंने आपको सल्फर में कैटिनेशन करके दिखा दी थी। मैंने आपको दिखाया था ना, उसके अंदर पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। एक तो बेटा सल्फर का एटम का साइज बड़ा, तो वो सिंगल बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। सो अगर हम ऑक्सीजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखें तो वो कम होती है सल्फर से। सो सल्फर हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसीज टू कैटिनेशन एंड सल्फर एग्जिबिट टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन बट ऑक्सीजन डज नॉट। एक और आपको रीज़न बताऊं, ऑक्सीजन कैटिनेशन इसलिए भी नहीं शो करता क्योंकि बेटा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में हमेशा डबल बॉन्ड बन जाता है। O2 में डबल बॉन्ड होता है, N2 में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसमें क्योंकि डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं, इस करके भी ये कैटिनेशन शो नहीं करता। और एक और बात है, जो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में अगर हम सिंगल बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे ना बेटा, वो बॉन्ड बहुत जल्दी टूटेगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि ऑक्सीजन के पास ढेर सारे लोन पेयर होंगे, तो वहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन इतनी होगी कि बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। पर सल्फर में साइज बड़ा होने के कारण ये रिपल्शंस कम हो जाती हैं, तो आसानी से सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं और सल्फर कैटिनेशन भी शो करता है, यानी S8 जो मैंने आपको पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। ओके, फिर आज का लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन। कहता है जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है शेड पेयर में, वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, वो फ्लोरीन की कम होती है क्लोरीन से। क्योंकि सबसे पहले आपको बात बताना चाहूँगा कि फ्लोरीन का साइज़ बड़ा छोटा, और साइज़ छोटा होने के बाद उसके अराउंड कितने ढेर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो जब अगला इलेक्ट्रॉन ऐड होने के लिए आता है तो वो रिपल्शन फील करता है। तो इस करके फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर कम होती है क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन के अंदर साइज भी बड़ा होता है, और वहाँ पे अगर कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो क्लोरीन इसको इजीली एक्सेप्ट भी कर लेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस कम होंगे क्योंकि साइज बड़ा होगा। तो आइए पढ़े, फ्लोरीन एटम हैज वेरी स्मॉल साइज,
When a new electron is added to fluorine atom, there are strong inter-electronic repulsion in its relatively small 2p orbital. Consequently, incoming electron does not feel much attraction, hence fluorine has unexpectedly less electron affinity. सोचते हम यही है कि भी हैलोजन के अगर हम मेंबर बनाए, ग्रुप 17 के अगर हम मेंबर बनाए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटाइन, तो सबसे पहले हमारी थिंकिंग यही कहती है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. फ्लोरीन ऑब्वियसली है, नो डाउट, पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर भी हम फिर कहेंगे फ्लोरीन की ज़्यादा है. पर क्यों नहीं होती? क्योंकि साइज़ छोटा होने के कारण इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन में इतनी रिपल्शन होती है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली ऐड नहीं होता, वो रिपल्शन फील करता है. पर जब वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के अंदर ऐड होने के लिए आता है, बहुत ईजिली ऐड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है पर इतनी नहीं होती. सो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है. स्टे सेफ, स्टे होम, स्टडी हार्ड.